अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल 4.10 को डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसको देख लेते हैं। मैस ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। एक हमारे पास रॉड है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर जो है हमने क्या किया है, एक मैस को सस्पेंड किया है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 kg है। ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। वट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड। अब वो ये कह रहे हैं कि इसके दूसरे एंड पे, ये जो दूसरा एंड है, इस एंड पे कितनी फोर्स चाहिए हमें, कितनी फोर्स हम लगाएं कि ये रॉड क्या हो जाए, बैलेंस। मतलब ऑब्वियसली ये जो मैस है ये अपने वेट की वजह से इसको क्या करेगी, टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। इसमें कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, हमने कहा ये डाउनवर्ड फोर्स है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसमें कौन सा टॉर्क आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये रॉड बैलेंस रहे, मतलब ना इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ना कोई क्लॉकवाइज टॉर्क है, मतलब ये टर्न ना हो, इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको इस साइड पे, राइट साइड पे क्या लगेंगे, फोर्स। बताएं जी वो फोर्स कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो गिवन डाटा की तरफ आते हैं। जो चीज़ हमें पता है यहाँ पे, वो हमें पता है मैस। मैस इज़ 10 kg। मैस की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, वेट इज़ 100 न्यूटन, बिकॉज वेट इज़ इक्वल टू एम जी। एम अगर 10 है, के जी है, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 10 इंटू 10 100 न्यूटन हमारे पास वेट बन जाएगा। अब ये ए जी जो है ये मूवमेंट आर्म है। ये हमारे पास वेट एक फोर्स है, उस फोर्स का जो मूवमेंट आर्म है वो हमारे पास क्या है, ए जी। और इसी तरह ये जो फोर्स हमने मालूम करनी है दूसरे एंड पे, इस फोर्स का हमें नहीं पता लेकिन इसका मूवमेंट आर्म हमें पता, वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे बी जी, और इसकी वैल्यू ऑफ 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। क्यों इसकी वैल्यू इतनी है, बिकॉज ये पूरी रॉड जो है वो 100 सेंटीमीटर की थी, तो इसका सेंटर पॉइंट जी जो है ये पॉइंट बी से कितना दूर है, 50 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करनी है हमने, ये फोर्स मालूम करनी है। सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्यों, क्योंकि ये वेट जो यहाँ पे हमारे पास, ये बस ध्यान में रखिएगा कि बेसिकली फोर्स जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। क्यों, क्योंकि इसने ऐसे घुमाना है इस रॉड को, मतलब द फोर्स विल ट्राई टू रोटेट द रॉड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि जो हमारे पास वेट जो है ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बहरहाल हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, तो फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, तो वेट इंटू मूवमेंट आर्म ऑफ द वेट, जो कि बनेगा ए जी। वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 14 न्यूटन। थैंक यू सो मच।